नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप यादव, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, जयपुर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की, यानी कि यूनिक कॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट की। आज हम बात करेंगे कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों क्यों अलग हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए पार्शियल नी रिप्लेसमेंट अच्छा है, कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से ज़्यादा सक्सेस हम नहीं मिल सकती, उनके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की हमने बात की, मीडियल कंपार्टमेंट से ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका स्टार्ट होता है। यदि आपका डिजीज़ या जो घिसावट है आपके जोड़ की, वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी हिस्से तक सीमित है, यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट में ही आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, इसी के अंदर आपका गैप कम हुआ है, इसी के अंदर की जो कार्टिलेज है आपकी वो डैमेज हुई है, तो आपके लिए उचित ऑप्शन जो है वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसको रिसरफेस करते हैं, उसकी जो फीमोरल सरफेस है उसको रिसरफेस करके उसके यहाँ मेटल का एक इम्प्लांट लगाते हैं। जो टीबियल सरफेस है उसको भी हम वहाँ से रिसरफेस करके और एक मेटल का इम्प्लांट लगाते हैं और दोनों के बीच में इंसर्ट लगा देते हैं, और इस तरह से आपका जो लेटरल कंपार्टमेंट का गैप है और मिडिल कंपार्टमेंट का गैप बैलेंस हो जाता है और आपका घुटना पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको जो घुटने के अंदर घिसावट है वो लेटरल कंपार्टमेंट में भी है, यानी कि घुटने के बाहर वाले हिस्से में भी है, या फिर जो घुटने की घिसावट है वो आपके पटेलोफीमोरल जॉइंट, जो आपकी ढकनी के नीचे का हिस्सा है, वो भी आपका घिसा हुआ है, तो उन कंडीशंस में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपके लिए एक उचित सॉल्यूशन नहीं है। उन कंडीशंस में या उन केसेस में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर यदि आपको बाई कंपार्टमेंटल या ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि 3 में से 2 या 3 हिस्से आपके जोड़ के घिसे हुए हैं, तो फिर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है वो हम इस मॉडल के ज़रिए देखेंगे कि ये हमारा जो फीमर की सरफेस होती है उसको हम उसी तरह से एक शेप देके और उसके ऊपर एक इम्प्लांट इस तरह से फिट कर देते हैं। जो टीबिया की जो सरफेस होती है उसको भी उसी तरह से एक शेप देके एक इम्प्लांट उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है और बीच में ये प्लास्टिक का इंसर्ट रहता है। तो इस तरह से आपका मीडियल कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट दोनों के दोनों आपके आर्टिफिशियल इम्प्लांट से आपके कवर हो जाते हैं और घुटने का दर्द आपका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, टोटल नी रिप्लेसमेंट के अंदर आपके दोनों कोलेटरल लिगामेंट, जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं, दोनों इंटैक्ट रहते हैं। रही बात एसीएल लिगामेंट की, वो आपका सेक्रीफाइस हो जाता है। इस कंडीशन में हम आपका एसीएल लिगामेंट यहाँ से कट कर देते हैं और कुछ केसेस में आपका पीसीएल लिगामेंट भी हम कट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आपके कोलेटरल्स इंटैक्ट रहते हैं, आपके एसीएल और पीसीएल आपके सेक्रीफाइस हो जाते हैं। जब हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में बिकॉज आपकी जो डिजीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट में है, तो किसी भी लिगामेंट को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। चारों के चारों आपके लिगामेंट्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, दोनों कोलेटरल लिगामेंट्स आपके प्रिजर्व्ड रहते हैं। आपका एसीएल लिगामेंट जो सामने से दिखता है वो आपका प्रिजर्व्ड रहता है और आपका पीसीएल लिगामेंट जो है वो आपका प्रिजर्व्ड रहता है। तो यदि हम दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो एक नेचुरल नी की जो फीलिंग आती है, एक नॉर्मल नी की जो फीलिंग आती है, वो आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर फीलिंग देता है एज़ कम्पेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। दोनों सर्जरी सक्सेसफुल है यदि सही इंडिकेशन के लिए की जाए। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट यदि आपकी डिजीज़ मीडियल कंपार्टमेंट से संबंधित है और मीडियल कंपार्टमेंट तक ही सीमित है तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपकी डिजीज़ 2 या 3 कंपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर रही है तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है।